मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेगमेंट भी मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन अब चलती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ, जो कि मेरा लास्ट सेगमेंट है, सच कब। इसमें मैं आपसे बातें करती हूँ सच्ची सच्ची लेकिन कुछ कब के साथ। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूँ अलीज़े दोबारा से आपके साथ हाजिर। तो मेरे साथ हैं दो उभरते हुए सितारे, यानी एक मेल मॉडल और एक फीमेल मॉडल। मेल मॉडल में है रमीज़ और फीमेल मॉडल में है मलिहा। अस्सलाम वालेकुम मलिहा। वालेकुम सलाम। और रमीज़ क्या हाल है? वालेकुम सलाम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। और मलिहा तुम? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, दोनों मॉडल्स हो, दोनों की फील्ड एक है, दोनों का प्रोफेशन एक है। तो पहले मैं रमीज़ से पूछूंगी। रमीज़, तुम मुझे ये बताओ कि जब तुम इस फील्ड में आए तो तुम्हें क्या क्या हर्डल्स बर्दाश्त करनी पड़ी? जब मैंने इस फील्ड में जंप किया, एज यू नो कि सब पहले तो कुछ कमर्शियल्स वगैरह करने के बाद फिर जब इस फील्ड में एंटर हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हर्डल्स आपको पता सबको होती ही हैं। तो ऐसा हुआ कि बीच में बस आकाश भाई वो मिले, उन्होंने अपने ग्रुप से थोड़ा सा इंट्रो करवाया। तो उसके बाद उनके ग्रुप में जब मॉडलिंग स्टार्ट की तो हर्डल्स, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, हर्डल्स में अब ऐसा है कि सब बताने से बेहतर है कि इंसान जो है ना, जो अच्छा हो रहा है उसको बयान करे। तो ऐसा है बताने से रमीज़ ये होता है ना, ताकि जो हमारे अपकमिंग स्टार्स हैं वो ऐसी सिचुएशन से ना गुजरें। ऐसा है कि इंसान जब तक वर्क हार्ड ना करे तो उसको जो है ना कोई मंजिल मिलती नहीं है। तो बस फिर वर्क हार्ड बहुत ज़्यादा करना पड़ा। पहले करते थे पहले भी, लेकिन इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता था। तो फिर जब से आकाश मीडिया ग्रुप के साथ हमने मॉडलिंग स्टार्ट की, तब से अल्लाह का शुक्र बिल्कुल पॉजिटिव उनका रिस्पांस मिल रहा है, ऑडियंस का रिस्पांस मिल रहा है, एंड वी हैड एंजॉयड वेरी मच। अच्छा, तो तुम बताओ, ये टिपिकल से मुझे इसका आंसर दोगे या कुछ यूनिक आंसर दोगे कि तुम्हें शौक बचपन से था? नहीं, बचपन से नहीं था। एक्चुअली ऐसा था कि कुछ भाई के साथ, भाई मेरे जो हैं वो इस फील्ड में थे ऑलरेडी, तो बस उन्होंने मुझे एक दो चांस दिए, तो फिर मुझे थोड़ा सा शौक पैदा हुआ। तो फिर मैंने कहा चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हारा शौक क्या था? कहाँ जाने का शौक था? मॉडलिंग ही करना था या कुछ शौक? आई एम डूइंग बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। अच्छा। तो कंप्यूटर की फील्ड में मैं आगे जा रहा हूँ। अच्छा, अभी भी जा रहा हूँ। अच्छा। वो तो एक साथ चल रहा है, मॉडलिंग भी साथ चल रही है। अच्छा, दैट्स गुड। मलिहा, तुम बताओ कि तुमने भी मॉडलिंग का बचपन से शौक था या नहीं, करना कुछ और था, आ गई मॉडलिंग की? या एग्जैक्टली, मुझे बेसिकली मॉडलिंग का इतना कोई शौक नहीं था, मुझे बेसिकली एक्टिंग का था। अच्छा। तो स्टार्ट भी मैंने लिया भी था थिएटर्स प्लेस से ना। अच्छा। तो मेरा तो सीन ही उधर से स्टार्ट होता, थिएटर प्लेस वगैरह से। उधर मैं मतलब मैनेजमेंट में पहले आती थी, फिर ऑन स्टेज भी आना शुरू की प्रॉप्स में, फिर अभी मैंने रिसेंटली अपना प्ले भी प्रोड्यूस किया। ओह, दैट्स रियली गुड। रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में। राइट। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस था थिएटर में और रैम्प्स में? क्या फ़र्क है और एक्सपीरियंस कैसे तुम डिफरेंशिएट करोगे कि मतलब वहाँ ज़्यादा अच्छा होता है, वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हो या रैम्प्स पे? कंफर्टेबल तो बंदा ही अपनी डिपेंड करता है ना, कि वो मतलब खुद से जो है ना, जहाँ पर भी जा रहा है वो खुद अपने हिसाब से देखता है ना, कि वो खुद एक मतलब माहौल क्रिएट करता है। कुछ लोग भी ऐसे मिल जाते हैं, तो उनको हैंडल कैसे करती हो? मतलब अच्छे बुरे लोग तो डेफिनेटली, रमीज़ तुम भी एग्री करोगे, तुम दोनों एग्री करोगे कि अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं कि लेकिन हमें उनको टैकल करना होता है। तो कैसे तुम दोनों, पहले मैं तुमसे पूछूंगी कैसे टैकल करते हो, फिर मैं डेफिनेटली यही क्वेश्चन तुमसे करूँगी, तुम मुझे बताओ। अब आप देखें, अगर कोई भी हमें सिचुएशन फेस करना पड़े तो वन शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट्स माय आंसर। अच्छा, और तुम क्या कहोगी मलिहा? मैं तो सीधे से इग्नोर करती हूँ। इग्नोर करती हूँ। लड़कियां इग्नोर ही करती हैं ना, बोल नहीं सकती, वो लड़कियां हैं ना, हाँ, लड़कियां ना, इमेज खराब होता है। एग्जैक्टली, इश्यूज बहुत बनाते हैं ना, फिर लोग गॉसिप चलते रहते हैं हर बात। तो लड़कियां कांट अफोर्ड गॉसिप ना, लड़के तो फिर भी लड़के तो फिर कर देते हैं, लड़कियों के लिए प्रॉब्लम। अच्छा, तो रमीज़, अब तक क्या कर चुके हो? मतलब कितना इस प्रोफेशन में कितना टाइम स्पेंड कर लिया है, और इस टाइम में तुमने क्या क्या वर्क किया? मैं तो पहले आपको ये बताता चलूँ कि मैंने 2 साल पहले कैरियर में जंप किया था। तो कमर्शियल वगैरह कुछ किए थे, कुछ बुटीक्स के और कुछ चैनल्स पर। तो आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स, अब एक टेलीफिल्म है, उसमें काम अभी इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाला है। तो इंशाल्लाह यू विल सी। थिएटर के अलावा, रैम्स के अलावा ड्रामा भी करने का इरादा है? आई मीन जो एक प्रॉपर प्रोडक्शन होती है ड्रामा की, सीरियल और एक सीरीज होती है, तो उसमें भी करने का इरादा है? हाँ, उसमें तो डेफिनेटली मेरा ज़्यादातर स्कोप उधर ही है, क्योंकि तुम्हें एक्टिंग का शौक है।
तो यानी कि तुम्हारे स्किल्स हैं एक्टिंग के जम्प्स, तुम्हारे अंदर जम्प्स ज्यादा है ना? अच्छा, तो जब एक्टिंग है तो डेफिनेटली फिल्म्स तो जरूर आएंगी। उनका क्वेश्चन भी मैं उठाऊंगी कि एक होता है कि फिल्म्स नहीं करनी, तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें फिल्म की अगर ऑफर होती है, आई एम टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तानी मूवीज, जो कि फैमिली ज़्यादातर सपोर्ट नहीं करती है, बिल्कुल भी उसकी परमिशन नहीं देती पाकिस्तानी मूवीज़ की, तो तुम्हें अगर लेट्स सपोज ऑफर होती है तो क्या तुम करोगी? नहीं, ऑब्वियसली नहीं करूँगी, क्योंकि वो इस काबिल भी नहीं होती है। इनफैक्ट मुझे अभी ऑफर आई थी अच्छा कि तुम्हारी मतलब जो जिस तरह का तुम्हारा वे ऑफ टॉकिंग और जो चलने का है वो तो मतलब पाकिस्तानी फिल्म में काम करो। मैंने कहा तो सॉरी, मैं तो काम करना ही नहीं पाकिस्तानी फिल्मों में, तो ड्रामों में चल जाता है। इंटरनेशनली अगर आपको ऑफर आती तो वहाँ पर एक मतलब लेवल है उनका ना, प्रमोट करते हो, मतलब इतना ओवर नहीं हो जाता जिस तरह पाकिस्तानी फिल्मों का आप देखते हैं कैसे होते हैं, अगर मतलब लोग मजाक बनाने के लिए देखते हैं, और कुछ तो जो फैमिलीज के साथ तो आप देख ही नहीं सकते। तो एग्जैक्टली तो मेरा तो उसमें बिल्कुल भी शौक नहीं, बल्कि इनफैक्ट मुझे तो वो देख देख के शर्म आ रही होती है कि ये लोग करके से लेते हैं फैमिली के साथ, या रियली हेजिटेशन ना। तुम अपकमिंग कौन से प्रोजेक्ट्स कर रहे हो वो तो तुमने मुझे बता दिया, लेकिन तुम किन लोगों के साथ काम करना पसंद करोगे? आई मीन तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? लाइक जैसे मुझे मलीहा ने बताया कि उसे एक्टिंग का बहुत शौक है, तो तुम्हारा ज़्यादातर एम्फोसाइज किस चीज़ पर है? एक्टिंग पर है, रैम पर है, या सिर्फ शूट्स पर है? मतलब एक होता है कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं मुझे ये चीज़ मिले तो मैं ये चीज़ ज़्यादा करूँगा, वो चीज़ तो ठीक है। मुझे एक्टिंग की तरफ कुछ, क्योंकि ऑडिशंस वगैरह देने की वजह से अब काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इंटरेस्ट डेवलप हो गया है कि इंसान जो है ना एक्टिंग इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है जैसा हम सोचते हैं। हाँ, अगर एक्टिंग इसलिए डिफ़िकल्ट है कि किसी अगर कोई कैरेक्टर आपको मिलता है तो उसको अडॉप्ट करने में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है, तो ये प्रॉब्लम होती है। वरल एक्टिंग की तरफ मेरा रुझान है और मेरी ख्वाहिश है कि कोई अगर पाकिस्तान में अच्छी मूवी आई, अगर किसी की चीज़ ऑफर हुई तो आई डेफिनेटली डू इट। बट देयर इज अ रीज़न इन पाकिस्तान के यहाँ यूनिटी थोड़ी कम है इन फिल्म इंडस्ट्री। इंडिया में आप देख लें या बाकी आप कंट्रीज में देख लें, वहाँ यूनिटी है काफ़ी ज़्यादा, उनकी मूवीज़ इसी वजह से अच्छी हो जाती हैं। अच्छा, तो मैं ये बात कहना चाहूँगी तुम लोगों की मूवीज़ और ड्रामास के साथ एक्टिंग, डेफिनेटली यू बोथ लाइक एक्टिंग, तो हमारी मूवी में अच्छी भी जगह होती है। लाइक हमारे एक डायरेक्टर हैं शोएब मंसूर, उन्होंने ही बहुत अच्छी मूवी बनाई, तो तुम दोनों का ख्याल क्या है? अगर ऐसी मूवी हो, हमारे मीडिया को ऐसी मूवी और सब्जेक्टिवली मूवी दिखाए जाते हैं, ऐसे सब्जेक्ट पे इश्यूज आते हैं सामने, ऐसी मूवी अगर बनाई जाए हमारे पाकिस्तान में और ऐसी मूवीज़ में अगर तुम लोगों को ऑफर किया जाए तो तुम डेफिनेटली वो तो फिर ज़रूर करेंगे ना। आपको मालूम है कि जो उन्होंने मूवीज़ अभी तक बनाई हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से आवाम ने सराहा है। चन्नी की बनाई है जिस तरह खुदा के लिए, और एग्जैक्ट वो तो ज़ाहिर है उसमें एक लेसन भी है और रियलिटी शो दिखा रहे हैं ना, मतलब वो बाकी मूवीज की तरह नहीं है कि गुजर है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल ये देता हूँ कि पाकिस्तान में आपको मालूम है कि पहले के जो ड्रामे बनते थे, अभी जो ड्रामे बनते हैं बड़े वो उनका एक मॉरल होता है, तो जो इन्होंने शोएब मंसूर ने जिन्होंने अभी मूवी बनाई है उसका भी बहुत ज़बरदस्त मॉरल था, बहुत उन्होंने जो है ना ज़बरदस्त चीज़ बनाई। तुम क्या समझते हो कि तुम दोनों से मैं पूछती हूँ कि मतलब क्या समझते हो कि पुराने ड्रामा ज़्यादा अच्छे थे या आजकल के ड्रामा ज़्यादा अच्छे? पुरानी फिल्में हमारी ज़्यादा अच्छी थी, आज फिल्मों की तो चलो ठीक है, लेकिन क्या समझते हो कि पुरानी चीज़ें ज़्यादा बेटर थी या आजकल ज़्यादा बेटर? पुरानी चीज़ें, पुराने लोग आपको पता है सीनियर लोग थे, बहुत लेजेंड थे, उनका करैक्टर जो है आज भी लोग उनको अडॉप्ट करते हैं। नॉट इन पाकिस्तान, बाहर के मुल्क भी जो है ना हमारी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल कॉपी करते हैं, बिल्कुल एवरीथिंग। तो ऐसा है कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि आज की जो है ना ड्रामे अच्छे नहीं है, आज के ड्रामे भी अच्छे हैं, लेकिन आजकल ज़रा आपको पता है कुछ कमर्शलाइज हो गया है, तो वो कुछ ज़्यादा उसमें एग्जैजरेशन आ गई। लेकिन ऐसे नहीं कह सकते एग्जैजरेशन जो है ना वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छे हैं। ये कह सकते हैं कि पहले के जो दौर के जो थे ड्रामे और मूवीज़ उनसे अच्छे नहीं हैं, लेकिन अच्छे हैं। तो रमीज़, अब मैं तुमसे एक लास्ट क्वेश्चन करूंगी जो कि मैंने सबसे किया है। तुम मुझे ये बताओ कि अब तुम अपकमिंग डेफिनेटली इतने इस प्रोफेशन में लड़के आ रहे हैं, तो तुम उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस तरीके से वो आएँ, और अगर आएँ तो क्या उनका मोरल होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए, सिर्फ प्रोफेशनलिज्म पे फोकस करना चाहिए, या मतलब क्या चीज़ें उनके माइंड में होनी चाहिए कि वो इस फील्ड को अडैप्ट करें? इसमें से मैं आपने जितने भी वर्ड्स लिए इसमें से मैं प्रोफेशनलिज्म जो है उसको मैं पिक करना चाहूँगा कि इंसान को प्रोफेशनल होना चाहिए अपने काम के साथ। ऐसा नहीं कि जो है ना इग्नोर करे कुछ चीज़ें, आप बेहतर जानते हैं। तो इस तरह है कि इंसान जितना प्रोफेशनल अपने आप को
बताएगा कि मैं इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी प्रोफेशनलिटी मेरे में तो है, वो कैसे दिखाएगा तो कि वो इतना प्रोफेशनल है? वो लाइक पंक्चुअलिटी से दिखाएगा, अपना अपनी हार्ड वर्क commitment से, से दिखाएगा। डेफिनेटली कमिटमेंट से, हार्ड वर्क से। पंक्चुअलिटी आपको पता है तो मेन क्या कमिटमेंट्स यहाँ पर पूरी होती हैं? यहाँ पे बिल्कुल कमिटमेंट पूरी होती है अगर आप ऐसा अपने आप को ऐसा शो करें कि आई एम एबल टू, यू कैन से दैट, कि मैं ऐसा काबिल हूँ कि मैं जो है ना ऐसे कर ये सकता हूँ। काम कर सकता हूँ। अच्छा, तो मलिहा तुम क्या देना चाहोगी लड़कियों को स्पेशली, क्योंकि लड़कियां को पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते और हमारे पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स दे थिंक मॉडलिंग फील्ड ऐसी है और ऐसे नहीं होना चाहिए। और अगर लेट्स सपोज अगर तुम पेरेंट्स को कहो कि उनको सपोर्ट करें तो कैसे करें, और लड़कियों को अगर मैसेज देना चाहो तुम कैसे? पेरेंट्स को अपने ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए कि वो मतलब जो है ना कन्विंस करें जो है ना अपनी औलाद जो है ना कि अपने पेरेंट्स को कि उन पर ट्रस्ट रखें और वो उनको भी टाइम दें और अपने काम को भी टाइम दें। और प्रोफेशनल में तो ज़ाहिर है सेम आंसर है कि वो प्रोफेशनल हो, मतलब इस तरह नहीं हो कि मतलब ढीले हों या सुस्त हों या लेजी हों, शार्पनेस दिखाएं और अपने घर में भी टाइम दें वक्त पे, और बिल्कुल जो है ना ओपनली जो है ना अपने पेरेंट्स से शेयर करें जो भी बात है। क्योंकि फिर क्योंकि मीडिया लाइफ में ये है कि मतलब जैसे भी जो भी उनके आते रहते हैं लोग, तो फिर उनके पेरेंट्स से खफा हो जाते हैं क्योंकि उनको टाइम प्रॉपर नहीं दे पाते। एग्जैक्टली। तो इसीलिए जो है ना अपने पेरेंट्स को भी टाइम दें और उनको बताएं उनको, ताकि उनको भी इंटरेस्ट हो कि अच्छा मेरी बेटी या मेरा बेटा ये काम कर रहा है, उनको भी इंटरेस्ट हो, खुशी हो, ये ना हो कि मेरे से बच्चा मेरा दूर जाता जा रहा है और काम नहीं कर रहा। ठीक है, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। जी व्यूअर्स, आई होप आपको ये प्रोग्राम भी बहुत मज़े का लगा होगा, लेकिन आपको मेरे साथ रहना होगा नेक्स्ट वीकेंड, यानी कि आपको नेक्स्ट वीकेंड भी आना पड़ेगा, सेम चैनल, सेम टाइम, सेम हियर, अलीज़े फैशन मैगजीन के साथ। तो मुझे इजाज़त दीजिए अलीज़े को, अल्लाह हाफिज़।